नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट है आरएस प्री के लिए। रीजनिंग और मैथ के मॉक टेस्ट जो है वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका क्या तरीका रहेगा, कितने एग्जाम्पल आने वाले हैं, उनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम। जो 20 एग्जाम्पल की जो सीरीज है, देखो आरएस प्री में टोटल मैथ रीजनिंग से 20% बनते हैं, जिनमें से 20 में से 12 तो आप जानते हैं रीजनिंग लेके जाती है और 8% जो है वो मैथ लेके जाती है। तो यहाँ भी हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। टेस्ट आप कहाँ दे सकते हैं? आप रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में जैसे टेस्ट का शेड्यूल है, पूरा की पूरा वो टेस्ट आप सबसे पहले दीजिए। देने के बाद में अपना स्कोर देखिए, क्या स्कोर आपका रह रहा है। उसके बाद में उसका जो सॉल्यूशन है वो सारे के सारे यूट्यूब पे मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है। ये जिस दिन आपका पेपर मॉर्निंग में पेपर डलेगा, मॉर्निंग के बाद में इवनिंग में जो है इसका सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये रूटीन बना लीजिए आप कि रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड में फ्री टेस्ट सीरीज में जाके आप ये मॉक टेस्ट वाली सीरीज आरएस प्री के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप देख लेना। इसमें सॉल्यूशन जितने भी 20 एग्जाम्पल हैं इनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। सबसे पहले रीजनिंग के 12 एग्जाम्पल रहेंगे, देन उसके बाद में मनीष गुप्ता सर हैं, मैथ का सॉल्यूशन आपको 8 क्वेश्चन का जो है वो सर कराएंगे। साथ के साथ एक ही वीडियो में मैथ रीजनिंग के 20 एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो एग्जाम्पल पूछा था, ये रीजनिंग में ये पूछा था। इसमें लिखा है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। 8 पर्सन है ए से लेके एस तक, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट द सेंटर। अपोजिट द सेंटर, ठीक है। आगे लिखा है नॉट नेसेसरी इज द सेम ऑर्डर, ठीक है। आगे कह रहा है कि बी इज द नेवर ऑफ ई एंड ही इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। 8 लोग हैं, केंद्र के विपरीत और मुख करके वृत्ताकार टेबल पर बैठते हैं। केंद्र के बाहर मुंह करके बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है, टोटल 8 लोगों के लिए सबसे पहले एक सर्किल बना लेंगे हम। और सर्किल बनाने के बाद में जब अपोजिट फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर होता है तो अपना राइट इनका राइट होता है और अपना लेफ्ट जो है वो इनका लेफ्ट होता है, ठीक है। तो अपना लेफ्ट इनका लेफ्ट होता है। आगे लिखा है कि यहां से शुरुआत कर लेते हैं। ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? बी। ए के दाईं ओर चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है? बी। बी जो है वो ई का पड़ोसी था। बी जो है वो किसका पड़ोसी था? ई का। मैं एक बार ई को यहाँ लिख लेता हूँ, अगर मेरा आंसर नहीं आता है तो ई को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 2 लोग बैठते हैं। अब देखो यहाँ तो मैं एफ को बैठा नहीं सकता क्योंकि 2 लोग बैठ नहीं पाएंगे, ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। तो एक काम करते हैं, एफ को हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। ई और एफ के बीच में 2 लोग बैठते हैं। आगे क्या लिखा है? ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में 3 लोग बैठते हैं। बी इज नॉट द नेबर ऑफ जी। बी जो है वो जी का पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है ना, जी यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, दोनों के बीच में 3 लोग बैठ जाएंगे, बात पूरी हो गई है। और जी जो है वो बी का पड़ोसी भी नहीं है, ठीक है। आखिरी लाइन क्या लिख रहा है? आखिरी लाइन में कह रहा है कि जी, आखिरी लाइन में कह रहा है कि डी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लो भाई, बात पूरी हो गई। आपसे पूछा गया था कि लास्ट में हु कैन बी द नेबर ऑफ ए। ए के पड़ोसी कौन कौन है? डीजी। डीजी जो है वो ए के पड़ोसी है, तो सी ऑप्शन जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट नंबर का एग्जांपल था टेस्ट का, मॉक टेस्ट का। सेकंड नंबर का एग्जांपल जो ये है आपके सामने, मिस्टर एक्स स्टार्ट मैराथन रेस फ्रॉम पॉइंट ए। ही टर्न राइट 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है। मैराथन दौड़ स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, तो ए पॉइंट यहां बना लेता हूं। आगे लिखा है ही टर्न 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, रन 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। तो नॉर्थ में जाता है, उत्तर में 5 किलोमीटर। एंड रीच पॉइंट बी। बी पर जो है ये पहुंच जाता है, बी पॉइंट आ गया। देन टर्न राइट एंड रन 6 किलोमीटर, ठीक है भाई, 6 किलोमीटर दाईं ओर घूम के जाता है और रीच पॉइंट सी। सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। देन टर्न राइट एंड रन 8 किलोमीटर, दाईं ओर घूमता है, 8 किलोमीटर जाता है। तो बच्चों एक काम करते हैं, 8 किलोमीटर यहां मान लेते हैं, ठीक है। 8 किलोमीटर जाने के बाद में पॉइंट डी पर पहुंच जाता है, ठीक है। आगे लिखा है देन टर्न राइट रन 10 किलोमीटर एंड रीच पॉइंट ई। राइट टर्न ये होगा, 10 किलोमीटर ये मान लेते हैं, ई पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है।
डी के बाद ई आ चुका है। आगे लिखा है देन टर्न राइट एंड रन 6 किलोमीटर। ओके, 6 किलोमीटर के लिए यहां तक मान लेते हैं, एफ पॉइंट पे पहुंचेगा। देन टर्न राइट एंड रन 1 किलोमीटर रीच पॉइंट जी, दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जी पर पहुंचता है। ठीक है, यहां तक सही चला रहा हूं, डायरेक्शन टेस्ट का एग्जांपल था। आगे लिख रहा है कि देन टर्न राइट एंड रन 3 किलोमीटर रीच पॉइंट एच, टर्न राइट 3 किलोमीटर रीच पॉइंट एच। ठीक है भाई, आगे लिखा है एस तक पहुंच गया है। इन विच डायरेक्शन इज मिस्टर एक्स फेस एट पॉइंट एच, इसका मुंह जो है वो किधर है, नीचे डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ होती है, दक्षिण, तो इसका फेस जो होगा वो साउथ दक्षिण में होगा। करेक्ट आंसर जो आएगा आपके ए ऑप्शन आएगा। ये डायरेक्शन टेस्ट का एग्जांपल था, पूरी क्लास देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, ये सेकंड नंबर का हो गया था, इसका आंसर अपना कितना आया था, साउथ दक्षिण आया था। ठीक है, आगे है, ये एग्जाम्पल है आपके सामने, 1 को 2 लिख रहा है, 3 को 6 लिख रहा है, 4 को 8 लिख रहा है, प्लस और माइनस, विच इज द वैल्यू ऑफ 41, 34 और 13 की वैल्यू क्या है। अच्छा, अब देखो क्या क्या रहा है, ये इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन होता है बच्चों, 1 की जगह 2, 3 की जगह 6, 4 की जगह 8 और प्लस जहां दिखे वो माइनस लिखना है। यहाँ पर लिखिए वैल्यू 41 प्लस 34 प्लस 13 की मान जो है वो कितना है, 4 का है 8, 1 का है बच्चों 2, प्लस का है माइनस 3 का है 6, 4 का है 8, प्लस का है माइनस 1 का है 2 और बच्चों 3 का है 6। इसको मुझे कैलकुलेट करना है। माइनस माइनस वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए आप, ये माइनस माइनस वाली वैल्यू है, तो 68 और 26 4 और यहाँ 94, 94 में से कितना माइनस करें अपन, ये 82 प्लस के हैं, ये माइनस के 94 है, तो माइनस का 12 करेक्ट आंसर आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। ये इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन होता है, थर्ड नंबर का एग्जांपल था, इस तरीके से पूछा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये है यूनिवर्सल प्लूटो और सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड, प्लूटो और सोलर सिस्टम में लॉजिकल वेन डायग्राम का सही डायग्राम जो है वो कौन सा होगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात आती है सोलर सिस्टम, प्लूटो, यूनिवर्स। सबसे पहले आएगा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर आता है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कौन सा आ जाएगा, प्लूटो आ जाएगा, प्लूटो। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो है इसका बच्चों ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। ब्रह्मांड के अंदर आएगा आपके सौर मंडल, सौर मंडल के अंदर आएगा प्लूटो, सही कॉम्बिनेशन ए ऑप्शन इस बात का सही समर्थन करता है। ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। आपसे कह रहा है द गिवन डायग्राम शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन compressing paper in English, Hindi and mathematics. The total number of students who took the test is 500. टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी बता रहा है बच्चों, 500 बता रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट पूछ रहा है। कम से कम 2 का मतलब ये होता है कि 2 विषय में फेल होने वाले चाहिए चाहिए, और जो 2 से ज्यादा में फेल हैं बच्चों वो भी गिने जाएंगे। इन सब का जब टोटल करोगे कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। ठीक है, 39 अपॉन कुल संख्या, और परसेंट जो निकालते हैं बच्चों 100 पे निकालते हैं, और कितना आएगा आंसर 7.8। करेक्ट आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। कम से कम 2 विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट पूछ रहा है, और परसेंट जो है वो आपके सामने है, और कितना है 7.8%। ये 5 नंबर का एग्जाम्पल था। ये 6 नंबर का एग्जाम्पल है, ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है मुकेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ रमेश, मुकेश की बहन रमेश की पत्नी है। ठीक है भाई, यहां पर लिख देते हैं अपन मुकेश, मुकेश की सिस्टर का जो भी सिस्टर होगी, सिस्टर का नाम तो पता नहीं, ये किसकी पत्नी होगी साहब, रमेश की। ठीक है, रमेश की पत्नी होगी। रमेश रानी का इकलौता भाई है, रमेश जो है वो रानी का इकलौता भाई है। एक बार साइड में लिख देता हूं मैं। सबसे पहले किसकी बात थी, मुकेश की बात थी। मुकेश की जो भी सिस्टर थी वो वाइफ थी किसकी, रमेश की।
और रमेश जो है वो रानी का इकलौता भाई है, ठीक है, रानी। और ये इकलौता भाई है मतलब भाइयों में सिर्फ एक ही है। आगे क्या लिखा है, रमेश फादर इज मधुर। रमेश के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, रमेश के पिता का नाम है मधुर, ठीक है। आगे लिखा है शीतल इज रमेश पैटर्नल ग्रैंड मदर। शीतल जो है वो रमेश के पैटर्नल ग्रैंड मदर, यानी रमेश के पिता तो मधुर हो गए, शीतल रमेश की दादी है। रमेश की दादी है तो एक काम करते हैं भैया, शीतल को लिख देते हैं अपन यहाँ। शीतल जो है वो मधुर की मम्मी है, जब भी तो दादी वाली कंडीशन जो है वो करेक्ट होगी इसमें। आगे लिखा है रीमा इज शीतल्स ग्रैंड डॉटर, डॉटर इन लॉ। अच्छा, रीमा जो है वो शीतल की डॉटर इन लॉ है, मतलब रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रेमा शीतल की पुत्र वधू है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अपन लिख देंगे रेमा। आगे क्या लिखा है, रोनित इज रानीज ब्रदर सन। रानी के भाई रमेश का बेटा था, क्या नाम था कि सर इसका नाम था रोनित। आगे लिखा है हाउ इज रोनित रिलेटेड टू मुकेश। रोनित जो है मुकेश का कौन है, मुकेश का कौन है भैया, मुकेश मामा है तो मामा का भांजा लगेगा, नेफ्यू। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए, ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये डायग्राम अपने आंखों के सामने है, इसको एक बार हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले इसका आपको वाटर इमेज बनाना है। इसका वाटर इमेज बनाने के लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आकृति जो ऊपर है तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जाएगी और सब में नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। इसका मुंह जो नीचे है इसका मुंह ऊपर जाएगा, तो इसका मुंह जो ऊपर जाएगा तो इस वाली डायरेक्शन में जाएगा, तो ए तो नहीं हो सकता, फाइनल है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका मुंह ऊपर है तो नीचे की तरफ जाएगा, इसमें मुंह ऊपर की तरफ ही है तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बात आती है इसका जो ये है ना, ये वाली जो साइड है ट्राइंगल की वो इधर है। अब इधर है तो आप देखिए ये वाली साइड कहीं भी मुझे डी ऑप्शन पे दिखाई नहीं दे रही है, पर ये वाली साइड मुझे बी सी पे दिखाई दे रही है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ये अपना था आपके वाटर इमेज का एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे, ये सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है 8 नंबर पे, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या कह रहा था सुनिए, डी से अगर जे की बात करते हैं तो बच्चों ये +6 है, जे से अगर पी की बात करते हैं तो भी ये +6 है, यहाँ से भी +6 है। 22 और 6, 22 और 6 28, 28 का मतलब होता है बी, 28 का मतलब है बी, तो जाहिर सी बात है यही दिख रहा है मुझे बी ऑप्शन। आगे भी फिर भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो मैं -6 की सीरीज है, -6 है, यहाँ से भी -6 है, और यहाँ भी -6 करेंगे तो ए आएगा, ये फाइनल हो चुका है। अब इसके बाद में सीरीज क्या चल रही है उसका हम पता कर लेते हैं। 9 की अगर बात करें तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6, ठीक है। 3 की पावर 6 कितना होगा, 729। तो करेक्ट आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। और अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आने वाला है वो एक बार सीख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसका कोड ये है, देन इसका ये है, तो आपसे डी का कोड पूछ रहा है। अब इनमें देखो मैं खास बात क्या देख रहा हूँ, तो इसमें TALKE, ये तो इतने सारे कॉमन है, जबकि इसमें आर नया है और इसमें डी नया है, सिंगल सिंगल नया है ना। अब आर का कोड चाहिए तो फर्स्ट में देखना पड़ेगा, और डी का कोड चाहिए तो सेकंड में देखना पड़ेगा। कॉमन क्या क्या है उसको डिलीट कर देते हैं। $% फर्स्ट में दिख रहा है, और हैश ये तो हो नहीं सकते, और साथ के साथ ये चिन्ह भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो $% ये और हैश, कॉपीराइट तो आर का कोड होगा जाहिर सी बात है, और डी का कोड पूछ रहा है तो ये चिन्ह होगा, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान एग्जाम्पल था कोडिंग डिकोडिंग की, चाइनीज कोडिंग से। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल था अपने स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ते आगे। यहां कह रहा है कि रोयान जो है वो जेवियर्स स्कूल का छात्र है। जेवियर्स स्कूल के सभी छात्र ने डिक्टेंशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो रोयान ने भी डिक्टेंशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की होगी, जाहिर सी बात है। कथन में जो दिया है वो 100% सही मानना पड़ता है। निष्कर्ष, रोयान ने डिक्टेंशन के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। यस, जेवियर्स स्कूल में स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है। फीस की कोई डिस्कस है क्या? फीस के बारे में कोई बात करिए क्या? नहीं। तो पहला तो सही है, बट दूसरा फीस के बारे में जानकारी नहीं है। तीसरा, जेवियर्स स्कूल जैसी प्रतिष्ठा किसी अन्य स्कूल में नहीं है। ऐसा भी कंपेयर की जब भी बात आ जाए और क्लियर ना हो स्थिति, तो तुम दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये बेस्ट है तो सब बेकार है, ऐसा नहीं है। इसको भी गलत माना जाएगा। ओनली फर्स्ट वाला सही है। ओनली फर्स्ट वाला जो है वो सी ऑप्शन। तो फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका निष्कर्ष सही माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सामयिक विषय करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। हाँ जी, चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि तुम बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। अच्छी तैयारी के लिए तुम्हें नोट्स बनाने चाहिए, ऐसे कह रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती। कहीं ऐसा लिख रहा है क्या कि इनके अलावा तैयारी हो ही नहीं सकती है? नहीं, ये तो गलत है, पहला तो फाइनल है। सेकंड में कह रहा है रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। हाँ, ये कह सकते हो, ये बात सही है। तो सेकंड वाली जो है वो आंसर होगा। ओनली सेकंड वाला जो है अजम्पशन सही है। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आप दे के आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आखिरी एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कह रहा है कक्षा 6 के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए। 6वीं क्लास के लिए क्या बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए? आर्गुमेंट वाली बात है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट में चेक करते हैं। हाँ, इससे छात्र पढ़ाई करने और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार से कम उम्र में अधिक ज्ञान की प्राप्त करेंगे। कम उम्र में अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये तो गलत बात है। सेकंड, नहीं, छात्रों के लिए पढ़ाई मजबूरी बन जाएगी, इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। हाँ, ये बात कह सकते। थर्ड, हाँ, आज की प्रतिस्पर्धा दुनिया में छात्रों को ऐसी कठिन परीक्षाओं का सामना करने के लिए शुरुआत से ही तैयार रहने की आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता तो है, ये बात भी अपनी जगह सही है। थर्ड वाला पॉइंट भी अपनी जगह सही है। फोर्थ वाले की बात करते हैं कि नहीं, इससे कम आयु में बच्चों पर काफी दबाव पड़ेगा। बात तो सही है। और उन्हें अपना खेलने का समय कम करना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है। तो फिलहाल सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो सी ऑप्शन पे आ रहा है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार देख लो पूरी क्लास। ये 12 नंबर का एग्जाम्पल था। तो ये मॉक टेस्ट की सीरीज बच्चों अपने स्टार्ट कर दी है। पहला पेपर आज आपके सामने आ चुका है। मैथ का सॉल्यूशन हो, रीजनिंग का सॉल्यूशन करा दिया है। मैथ वाले सर अभी की अभी आपके सॉल्यूशन करा देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मॉक टेस्ट जितने भी बना रहा हूँ ना मैथ रीजनिंग के, ये आपको जरूर देखने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। फिलहाल मैथ का मजा लीजिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में हम RS प्री जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू किया था, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, तो रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन पे मिलेगा। और इस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे RS प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। तो उस टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन को देखेंगे और टेस्ट सीरीज में जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आज जो हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वो पहले मॉक टेस्ट का जो भी हमारा टेस्ट सीरीज था, टेस्ट नंबर फर्स्ट, उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, देखते हैं कि टेस्ट के अंदर जो पहला क्वेश्चन मैथ्स का था वो कैसा था, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन किससे है? रेशियो से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक धनराशि ABC को ABC के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि C का हिस्सा B से 300 रुपये अधिक है तो A और B एक को B से कितना अधिक धन मिला, ये बताना है। आपसे कह रहा है कि ABC में धन किस रेशियो में बांटा गया? 3:2:5 में। साथ साथ में कहा है कि C का हिस्सा B से 300 अधिक है। तो यहां देखो C का हिस्सा B से कितना अधिक है? 3 अधिक है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 300। तो 3 से 300 कितनी बार में कट जाएगा? 100 बार में। तो आपने क्या कहा? 100 इस रेशियो का मान हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है? A को B से कितना अधिक धन मिलेगा। मुझे एक चीज बताओ,
ए का धन कितना 3, बी का धन कितना 2, तो बी से ए को कितना अधिक धन मिला 1, और रेशियो का वैल्यू हमने क्या निकाला है 100, तो 1 में 100 का गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 100 रुपया। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी 100। क्लियर है, ये रेशियो का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को देखो क्या पूछा गया टेस्ट सीरीज में। ये मेंसुरेशन से है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। कह रहा है एक आयताकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 126 फीट और 90 फीट है। आपसे ये कह रहा है कि लेंथ और चौड़ाई की बात करें तो यह कितना दिया है 126 फीट और यह कितना दिया है 90 फीट। आगे क्या कह रहा है, इस फर्श को इस तरह से टाइल्स करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले सबसे बड़ी, देखो यहां पे ध्यान देना, सबसे बड़ी समान वर्गाकार टाइल्सों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग फीट में क्या होगा यदि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना हो। मतलब ये कह रहा है कि इस लंबाई 126 वाली लंबाई और 90 वाली चौड़ाई आयताकार प्लॉट है, इसमें आपको क्या करना है वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो ये बताना है कि ये जो वर्गाकार टाइल्स लगा रहे हैं इसका एरिया क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन मैंने क्या समझाया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, लेंथ और ब्रेथ इनका एचसीएफ ले लीजिए, इनका क्या ले लीजिए एचसीएफ ले लीजिए। इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा तो 18 होगा। एचसीएफ क्या होता है तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, तो 18। तो मैंने कह दिया कि इनका एचसीएफ 18 आया, और जो एचसीएफ आएगा वही इस टाइल्स का क्या हो जाएगा लंबाई, या फिर अगर वर्गाकार है तो इसको हम क्या कहेंगे भुजा। और हमसे यही पूछा कि इसका एरिया क्या होगा, तो हमें पता है कि चूंकि ये टाइल्स वर्गाकार है क्वेश्चन में कह रहा है तो उसकी भुजा 18 है, तो एरिया क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 324 फीट स्क्वायर। क्लियर है। एक चीज का ध्यान देना, चूंकि ये लंबाई चौड़ाई है इसीलिए भुजा आया, अगर ये एरिया होता तो यहां डायरेक्ट एरिया आता है सीएफ लेने पे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। परसेंटेज का क्वेश्चन देखने में लग रहा है, एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया, देखो पहले 16% इंक्रीज किया, फिर बाद में 20% इंक्रीज किया, 20% बढ़ाया, फिर कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 40% की क्या आ गई कमी। आपसे क्या कह रहा है, कोई नंबर है 16% बढ़ा दो, फिर 20% बढ़ा दो, फिर 40% घटा दो, तो मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है। मुझे एक बात बताओ, 16% को आप क्या लिख सकते हो 4/25, 20% को आप क्या लिख सकते हो 1/5, और 40% को क्या लिख सकते हो 2/5। मतलब 25 में यहाँ 4 बढ़ा, 5 में यहाँ 1 बढ़ा, और 5 में यहाँ 2 कम हुआ। तो आपने कहा पहले 25 था, 4 बढ़कर 29 हो गया नंबर, फिर क्या था 5 था, 1 बढ़कर 6 हो गया, फिर 5 था, 2 कम होकर क्या हो गया 3। तो इनिशियल नंबर ये था, फाइनल नंबर ये आया। इनका गुना करो, 5 गुना 5 25, और 25 में 25 का गुना 625। इनको गुना करो 6 3 18, और 18 गुना मुझे क्या करना है 29। तो 18 दूना 36 360, और 18 नमा 162, 2 2 और ये कितना 5, ये 522। तो आपने कहा स्टार्टिंग में नंबर क्या था 625, फाइनल क्या हो गया 522। इनका डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है तो सर 103, हाँ या ना। 25 में से 22 घटा दोगे 3, और 600 में से 100 घटा दोगे 1, तो कितना कम हुआ नंबर 103। कितने में सर 625 में। परसेंटेज पूछा सर 100 का गुना, 25 से यह 25 बार, 25 से यह 4 बार, 4 में 103 का गुना करो 412 बटा कितना 25%। इतने परसेंट की क्या हो गई कमी। जब ऑप्शन को देख रहे हैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न में है, तो इसको तोड़ दो। कैसे, तो नीचे 25 लिखा, 25 से 41 में भाग लगाया, 25 का पहाड़ा कितनी बार 1 बार, यह कितना बचा 16। 41 में से 25 घटाओगे 16, और यह 2 कितना हो गया 162। फिर 25 का पहाड़ा कितनी बार 6 बार, 25 छक 150, तो ऊपर कितना बचा 12। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा 16 सही 12/25% की कमी आई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ए दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। ये एसआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। फिर कह रहा है इसके बजाय यदि राशि को y अधिक वर्षों के लिए 3x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता तो साधारण ब्याज पहले से 7 गुना होता। कह रहा है कि पहले जो साधारण ब्याज होता ना
उससे 7 गुना हो जाता बाद वाला। यही तो कहना चाह रहा है कि तो साधारण ब्याज पहले से क्या होता, 7 गुना होता। पहले जो भी होता उसका 7 गुना, तो इसका रेशियो दिया 1/7। अब बताओ पहले का साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, मूलधन गुना दर गुना समय। तो बताओ फिक्स राशि है तो मैंने मान लिया मूलधन P है। कितने वर्षों के लिए कह रहा है सर, 3 वर्षों के लिए। क्या रेट लगा रहा है सर, X%। देखो बटा 100 मत करो, क्यों, क्योंकि यहां भी बटा 100 यहां भी बटा 100, 100 से 100 तो कट ही जाएगा। तो पहले का ब्याज क्या हुआ, P गुना 3 गुना X। दूसरे का ब्याज देखो तो बताओ राशि तो वही P है, लेकिन समय में Y अधिक हो गया। पहले 3 वर्ष था तो अब 3+Y समय हो गया। और रेट कितना लेना है सर, 3x%। परसेंट का नीचे 100 आता तो 100 से 100 कट जाता, इसी का वैल्यू 1/7 दिया है। बताओ ये 3x कट जाएगा सर, ये P और P कट जाएगा, यहाँ 1/3+Y सर, यहाँ 1/7। इसका मतलब क्या हुआ, 3+Y का वैल्यू 7 है तो Y का वैल्यू क्या आएगा, 7 - 3 जो कि 4। और हमसे यही पूछा, क्या पूछा, Y का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 4 क्या होगा सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो 17। देखने में भारी भरकम लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। देखो क्वेश्चन में डायरेक्शन पढ़ो, हमेशा डीआई में डायरेक्शन पढ़ो। क्या कह रहा है, नीचे दिया गया रेखा चार्ट 7 वस्तु ABCDEFG के अंकित मूल्य और छूट के मूल्य को दर्शाता है। किसको किसको दर्शाता है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट, अंकित मूल्य और छूट को। यहां एक चीज और दे दिया है कि विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो अंकित मूल्य में से छूट को घटा दो। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम ABCDEFG के लिए विक्रय मूल्य के बारे में सही होगा। मतलब क्या करना है, ABCDEFG इनका विक्रय मूल्य निकालना है और इनको एक क्रम में बैठाना है। कौन से क्रम में, तो देखो ये बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए। सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या सॉरी बढ़ते हुए, सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ये घटते हुए क्रम में आपको बैठाना है। अब मुझे एक एक करके बताओ। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का अंकित मूल्य कितना है सर, 1000 है। और छूट कितना है, तो आपने कहा 400 है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600। कैसे, क्योंकि यहां दे ही रखा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में से छूट घटा दो। बी की बात करें तो यहाँ 600 - 100 कितना होगा, तो आपने कहा 500। सी की बात करें तो 800 - 400 क्या होगा सर, 400। डी की बात करें 500 - 300 क्या होगा सर, 200। ई की बात करें 300 में से 200 घटाओगे 100। और यहाँ इसकी बात करें 400 में से 100 घटाओगे 300। और इसकी बात करें तो 900 में से 100 घटाओगे कितना, 800। ये सबका क्या आ गया, एसपी आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ABCDEFG। अब इस क्रम में बैठाना है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सबसे बड़ा वैल्यू लेना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिख रहा है, 800, जो कि किसका वैल्यू है, जी का है, हाँ या ना। और सबसे छोटा वैल्यू देखो, सबसे छोटा वैल्यू किसका है, ई का। मतलब स्टार्टिंग में सबसे बड़ा वैल्यू आएगा और लास्ट में सबसे छोटा वैल्यू आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा वैल्यू जी है तो जी स्टार्टिंग में यहां नहीं है और यहां नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब सबसे छोटा वैल्यू देखो, सबसे छोटा वैल्यू ई का है तो ई यहां दिख रहा है, यहां नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये क्रम सही है, हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही, चेक भी कर लो। जी का वैल्यू 800, 800 के बाद ए का वैल्यू आएगा 600, 600 के बाद बी का वैल्यू आएगा 500, बी के बाद सी का वैल्यू आएगा 400, सी के बाद एफ का वैल्यू आएगा 300, उसके बाद डी का वैल्यू आएगा कितना, 200, और लास्ट में ई का वैल्यू क्या आएगा, 100। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18 किससे है, प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 18 गेंद है। इस 18 में रेड की बात करें तो रेड कलर के कितने हैं, 6 हैं। ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कलर के कितने हैं सर, 4 है। और ब्लू की बात करें तो ब्लू कलर के कितने हैं, 8 हैं। फिर क्या कह रहा है, विशाल रैंडम रूप से इसमें से 3 गेंदों को चुनता है। कितने गुण बॉल को सिलेक्ट करना है, 3 बॉल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बताए कि तीनों गेंद एक ही रंग के ना हो। मुझे एक बात बताओ, ऐसे वाले जब क्वेश्चन कराए हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर तो मैंने समझा रखा है कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, जब भी कहे एक ही रंग के ना हो तो सबसे पहले यह पता कर लो कि एक ही रंग के जो बॉल होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और एक में से इसको घटा दो तो एक ही रंग के ना वाले प्रोबेबिलिटी आ जाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं। मैं अगर यहां पे सैंपल पॉइंट निकालूं तो मुझे पता है कि एक ही रंग के तीनों बॉल लेने हैं। तो रेड कलर के कितने हैं, 6, 6 में से तीनों बॉल रेड के लेने पड़ेंगे। या ग्रीन के कितने हैं, 4, 4 में से तीनों के तीनों ग्रीन के लेने पड़ेंगे। या ब्लू कितने हैं, 8, 8 में से 3 ब्लू के लेने पड़ेंगे। या का मतलब तीनों को जोड़ दोगे, ये मेरा एनी हो जाएगा।
एनएस की बात करें सैंपल स्पेस, तो टोटल कितना हुआ 6 4 10 और 18, 18 में से 3 बॉल सेलेक्ट करें। अब मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, तो मैं इसके निकाल लेता हूं कि तीनों बॉल एक ही कलर के हो, तीनों बॉल एक ही कलर के हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इतना बटा इतना। अब मुझे एक बात बताओ, ये 63 है, ये क्या है 63 है, इसको कैसे तोड़ोगे, तो लिखोगे 6 गुना 5 गुना 4 और बटा क्या 6। ये 4C3 है, 4C3, इसको 4C1 लिखोगे और 4C1 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। और यहां पे बात करें 8C3, 8C3 को क्या लिखोगे 8 गुना 7 गुना 6 और फैक्टोरियल 6 के 3 के लिए 6। ठीक है, नीचे क्या है 18C3, इसको तोड़ोगे 18 गुना 17 गुना 16 और फैक्टोरियल 3 के लिए कितना 6। ये 6 से 6 कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, ये 6 से 3 बार। ऊपर देखो ये 5 चौका 20 प्लस कितना सर 4 प्लस कितना 8 सते 56 और इनको गुना करोगे तो बताओ 17 तिया तो 51 होगा और 51 में 16 का गुना करोगे 16 पंच 80 और 16 एकम 16 816, तो बटा क्या लिखोगे 816। इनको जोड़ लो, ये कितना 56 और 20 कितना 76 और 4 कितना 80, 80 बटा कितना 816। बताओ ये 8 से साफ साफ कटता दिख रहा है, 16 से काट दो, 16 पंचे 80 और 16 पंचे 80, 16 एकम 16। ठीक है, तो आपने कहा सर 5/51 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, तो तीनों ही कलर एक, सॉरी तीनों ही गेंद एक ही कलर के हो, जबकि हमें तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि तीनों ही कलर एक ही तरह के ना हो, तीनों ही बॉल एक ही कलर के ना हो। तो क्या करोगे, एक में से 5/51 घटा दोगे, जो कि वैल्यू क्या आएगा 46/51। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 46/51। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19। मीन मोड मीडियन ये भी पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टेस्ट के लिए 11 छात्रों के अंक आरोही क्रम में दिए हैं, पहले से असेंडिंग ऑर्डर में दिए हैं, जिसकी माध्यिका कितनी दी है 36, तो के का मान बताना है। ठीक है, ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है, ये बढ़ते हुए क्रम में है, तो हमें बीच वाला वैल्यू निकालना होगा। टोटल कितने मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 वैल्यू इधर से छोड़ दो और 5 वैल्यू इधर से छोड़ दो। ये जो बीच वाला होगा वही तो मेरा मीडियन होता है माध्यिका, जो कि कितना है सर k+3 है, और क्वेश्चन में इसी का मान कितना दिया है 36, और ये किसके बराबर k+3, तो k का वैल्यू क्या आएगा 36 - 3, कहने का मतलब 33। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सब कुछ कोर्स में कराया और अच्छे से कराया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये किससे क्वेश्चन है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आपको क्या पढ़ाया था याद करो, डिवीजन करना पढ़ाया था और डिस्ट्रीब्यूशन करना पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूशन करना पढ़ाया था। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि भैया डिवीजन कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी ये क्वेश्चन हिलेगा, नहीं तो हिलेगा भी नहीं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 पत्तों के एक पैकेट को कितने तरीके से 4 सेट में विभाजित करना है, 4 सेट में डिवाइड किया जा सकता है, जिनमें से 3 में तो 16 पत्ते रखने हैं और चौथे में 4 रखने हैं। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये 52 है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 में। पहले में 16, दूसरे में 16, तीसरे में 16 और चौथे में कह रहा है 4। अब बताओ ये तभी कर पाओगे जब आपको डिवीजन का रूल पता और डिस्ट्रीब्यूशन का रूल पता है। आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए कि डिवीजन से होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा, सब कुछ कोर्स में मेंशन है। अब बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, जितने पत्ते हैं उतना फैक्टोरियल, बटा कितने ग्रुप में बटे 4, पहला 16, दूसरा 16, तीसरा 16, तो 16 फैक्टोरियल गुना 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल और यहां 4 फैक्टोरियल। मुझे एक बात बताओ, ये 16 16 16 इसको डायरेक्ट मैं लिख दूं 16 फैक्टोरियल का पावर 3, हाँ या ना, इन तीनों के लिए। और नीचे एक और क्या बचा 4 फैक्टोरियल, ये तो मैंने क्या कर दिया डिवीजन कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों आपस में अरेंज होंगे तो 3 फैक्टोरियल का भाग लगाओ, ठीक है, और ये चारों भी आपस में अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल का क्या करो गुना करो। बताओ 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर क्या बचा, तो 52 फैक्टोरियल, नीचे क्या बचा 16 फैक्टोरियल का घात 3 और गुना क्या 3 फैक्टोरियल। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, कैसे आया, ये सब कुछ कोर्स में आपको पढ़ाया और अच्छे से पढ़ाया है।
आपको अगर ये सारी चीज़ें देखनी है तो ऋषि रीजनिंग सर एप्लीकेशन को क्या करो, डाउनलोड करो और वहाँ जाके चीज़ों को देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन थ्योरम होता क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट मैथ के क्वेश्चंस के क्या थे, सॉल्यूशन थे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।